हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं 2026 का मैथ्स के पेपर का सारे के सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो देखिए हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। सही विकल्प पहला है, तो इसमें हम लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन जो था 6 और 15 का एलसीएम। तो बेटा 6 और 15 का एलसीएम 30 था, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का समीकरण निकाल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल। तो इसका हल है कोई हल नहीं, ये वो कंडीशन है ना, तीन में से एक कंडीशन, कोई हल है। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा होगा माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण ये वाला दिया है कि विभक्त कर, तो इसका आंसर था ये बी वाला माइनस है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA क्या मान होगा? तो ये होगा 50 डिग्री। त्रिज्या R वाले वृत्त का उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो इसका आंसर ये बटा ये वाला होगा। इस प्रकार से आपका ये सही विकल्प जो थे चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये मैंने सारे के सारे आपके सामने सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपकी सही जोड़ियां है ना, सही जोड़ियां मतलब मैच दी कॉलम। आपको पेयर ए से पेयर बी में जो सही आंसर है उसको चेक करके बस सेलेक्ट करके लिख देना। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू थी बेटा कॉस थीटा, तो इसका सही आंसर ये वाला है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। कॉट 30 की वैल्यू, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला। बेलन का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, सबसे ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब ऐसे ये एक शब्द में उत्तर विभक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसमें इतना लिख के आना था आपके 1 नंबर पक्का। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला था Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सही आंसर था। मूल बिंदु और बिंदु 3 और 4 के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड पॉइंट 3,4, तो इसका आंसर जो था वो था 5। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये थी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुलक वर्ग। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मॉडल क्लास, है ना। आगे किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं? तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यंक हो सकते हैं, तो इसका आंसर कितना था? 3। अगला पेज ले लेंगे अपन। अब इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किसी द्विघात बहुपद का आलेख है ना, ग्राफ ऑफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका होगा परवल है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो पैराबोला। सभी वर्ग समरूप मतलब सिमिलर, ठीक है। समांतर श्रेणी, इसका कॉमन डिफरेंस, तो 7 में से जब 12 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा था? -5। फिर आ गया है एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो किसी भी असंभव जो घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो 0 आएगा, ठीक है। आगे देखें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर रहती है? एक बिंदु पर वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करते हुए निकल जाती है। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रेखिक समीकरण क्या होगा? असंगत युग्म मतलब इनकंसिस्टेंट। ये आगे देखें सत्य असत, तो सत्य असत बहुत सिंपल थे इस बार। फर्स्ट जो 3 आंसर थे वो फॉल्स थे, है ना, पहला दूसरा और तीसरा ये कैसे थे? फॉल्स थे। और लास्ट के जो 3 थे वो ट्रू थे, पहला दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से आपके मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव 2026 के पेपर में आए थे वो सारे बेटा मैंने सॉल्व करा दिए। ये सब बच्चों को शेयर करें, भेजें, है ना। इस प्रकार से आप हमारे साथ लगातार बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।